हेलो माय डियर वंस। आज हम बात करते हैं परमात्मा ने जो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनाया है, बहुत ही नेक रिश्ता, पवित्र रिश्ता बनाया है पति पत्नी का। मेरे हमसफ़र, जीवन साथी, जीवन संगनी, नाम लेते ही लगता है ताज़ा हवा का झोंका साइड से निकल गया। और थैंक्स गॉड इस रिश्ते को हमने बहुत ही खूबसूरती से निभाया है, मस्त फर्स्ट क्लास, कंधे से कंधा मिलाते हुए। मतलब आई थैंक्स माई वाइफ कीर्ति लखवानी, जिसने बहुत मेरा ज़िंदगी में साथ दिया। मैं तो सैल्यूट करता हूँ। और जो लाइफ जी हमने वो सारे मतलब आपसे जो भी रहस्य थे ना, वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। पहले तो देखते हैं कि मतलब वो जो हारमोनी थी ना जो रिलेशनशिप में, वो आजकल नहीं देखने मिलती है। तभी मन में ये थॉट आया कि चलो वीडियो बनाते हैं। तो मेरा वीडियो वहाँ तक ज़रूर पहुँचे जहाँ पे जिसकी नीड हो। अगर मैं एक का भी लाइफ बना पाया इस वीडियो के द्वारा, तो समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। तो चलो बात करते हैं इस रिलेशन के बारे में। देखो, पहले तो जैसे थोड़ा रिलेशन को समझते हैं। देखो, जैसे अपन 25 ईयर्स तो चलो सब ठीक ठाक चल रहा होता है, जैसे अपनी पढ़ाई हो गई, जो अपना जॉब कैरियर सब कुछ होता है, उसके बाद दुनिया से डील करना होता है। तो एक तरह की सोच रखेंगे ना, वही लॉजिक एनालिटिकल तो नहीं चल पाते। तो इस टाइम आपकी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर आता है जो थोड़ा आपसे अलग सोच रखता है। उसकी अलग सोच आपकी प्रायोरिटी बनती है, आपकी स्ट्रेंथ बनती है। ये नोट कर लीजिए। क्योंकि देखो, अगर कोई लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में जानता होगा तो जनरली मेल का जो ब्रेन है वो ज़्यादा लेफ़्ट ब्रेन से एक्टिवेट ओरिएंटेड होता है, मतलब लॉजिकल, एनालिटिकल, कभी ईगो। और ज़्यादातर लेडीज़ राइट ब्रेन का यूज़ करते हैं, इमोशंस, केयर। तो दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है। तो बैलेंसिंग तब बनेगी, देखो ज़्यादा फेमिनिन भी नहीं, ज़्यादा मस्कुलिन भी नहीं, बैलेंस करके चलना पड़ता है। बैलेंस इज़ द लाइफ। हमने अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक सबको बैलेंस करके चला लाइफ में। उस मधुर रिश्ते को, प्यारे रिश्ते को बहुत अच्छे सफलता से जिया हमने, थैंक्स गॉड। तो वही मैं आपसे कुछ भी जो भी हमारी लाइफ की जो बातें वो शेयर करना चाहता हूँ, तो ताकि आपके लाइफ में कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। सबसे पहले तो क्या, जो मैंने देखा कॉन्फ्लिक्ट जैसे रीज़न होते हैं, कई जैसे बात भी करी मैंने फ्रेंड से, तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस कमी है। एक्सेप्टेंस की मतलब स्वीकार करो, जो आपके लाइफ में लाइफ पार्टनर आए स्वीकार करो। एक्सेप्टेंस से बहुत बड़ा मस्त चीज़ है, फैक्टर है। मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। बस स्वीकार करो व्यक्ति को और परिस्थिति को जैसा भी है, तो लाइफ के आधे कन्फ्यूजन वैसे ख़त्म हो जाएंगे। देखो आप जैसे कोई मेल है, अलग उसका पालन पोषण हुआ, अलग एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है। और लेडीज़ जो है, कोई गर्ल जो अलग उनको एनवायरनमेंट मिला है, हो सकता है उनके घर में कुछ अलग क्या सिस्टम हो। हमारे मेल के घर में अलग सिस्टम्स होते हैं। जैसे लेडीज़ है, उनके घर में हर महीने, हर साल जो है बर्थडे बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे गिफ्ट वगैरह आते हैं। और आपके घर में शादी करके आती है तो हो सकता है बर्थडे वाला जो है वो ज़्यादा आप वो नहीं भी बनाते हो, तो उनको थोड़ा अजीब लगता है। तो वो जो है ना, उनको थोड़ा टाइम दे समझने को। मतलब एक दूसरे को समझना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं, समझे और सुने। एक्चुअली क्या होता है, मतलब थोड़ी मैं बात करूं, जो हमें बचपन में ना लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, लेकिन सुनना यहाँ पे हमारी कमी रह जाती है। हमको सुनना चाहिए। एक्चुअल में क्या ना, लेडीज़ को सुने। अगर मैंने थोड़ा स्टडी की थी इस बारे में कि जेंट्स जो है दिन भर में करीब 16,000 वर्ड्स बोल पाता है, और लेडीज़ करीब 18,000 वर्ड्स मतलब दिन भर में बोलती हैं, शब्द बोलती हैं। अब जो जेंट्स जो है सुबह घर से निकलता है, अगर वो जा रहा है ऑफिस तो अपना टिफ़िन लेके, चाहे बिज़नेस जा रहा है, दुकान जा रहा है, तो सुबह निकलता है, रात को आता है, वो सब आप करीब 16,000 वर्ड्स अपने खर्च करके आता है, घर पे आता है। और लेडीज़ जो जब आते हो तो उस टाइम वो शुरू करती है, तो आपको लगता है ये ज़्यादा बात कर रही है। वो ज़्यादा नहीं बात कर रही है, उसका भी स्टार्टिंग है अभी। तो वो उसको सुने, मतलब उसको सुने और समझे। कई बार क्या होता है ना, हम सुनते हैं ना, जैसे हमने कुछ सुना तो हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, वो नहीं सुनना है, हमको सुनना है समझने के लिए। उसको अपना टाइम दें। हम देखें अपनी लाइफ में बिना रोके टोके सुने। बस लेडीज़ चाहती हैं कि, मतलब मैंने तो इसमें कई, जैसे कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक इस तरह का कोई आया था कपिल, वो बोले लाइफ में धीरे धीरे हमारा प्यार कम हो गया है, अब हम क्या करें। तो मैंने उनको बोला कि तुमने 15 दिन तक अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाओ। तो वो बोलने लगी हम लोग वॉक पे जाके क्या करें। तो मैंने उनको बोला, हस्बैंड को बोला, तुम्हारी वाइफ कुछ बातें करेगी, तुम नॉन जजमेंटल उनको सुनते जाना, बस सुनते जाना। जब तक वो आपसे सलाह नहीं मांगे तब तक मत देना। एक हफ्ते बाद मेरे पास आए, बोले हम तो लाइफ बहुत शानदार होगी, मस्त हम ट्यूनिंग और लाइजनिंग ऐसी मस्त होगी, मज़ा आ गया लाइफ का। मतलब दिस द लाइफ, छोटी छोटी चीज़ें होती है। मतलब कई बार चीज़ों को भूल नहीं पाते, इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों। छोटी सी लाइफ मिली है, इसको अच्छे से एंजॉय करो। फॉरगिवनेस, मैं कहता हूँ रात को जो हम करते थे, बता रहा हूँ, रात को सोने से पहले लास्ट थॉट अपना क्या होता है सोने से। मैं बताऊँ, दिन भर में अगर कुछ भी नोकझोंक, हस्बैंड वाइफ नोकझोंक थोड़ी बहुत चलती रहेगी, हमारी लाइफ में चलती होगी, लेकिन हमने जो बना रखा था नियम, रात को सोने से पहले सॉर्ट आउट करके सोएंगे।
मतलब उस प्रॉब्लम को लेके नहीं सोएंगे, क्योंकि रात को जब सोते हो ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की विंडो खुल जाती है 15 मिनट पहले, तो उसमें जो फीड करते हो वही 16 टाइम मल्टीप्लाई होती है, वो आपको मॉर्निंग में मिलती है। तो प्रॉब्लम डाली तो प्रॉब्लम मिलेगी बड़ी हुई, सॉल्यूशन डाला तो सॉल्यूशन बड़ा मिलेगा। साइंटिस्ट इस चीज़ को बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, हम तो गृहस्थी ज़्यादा इसको नहीं काम में लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन जिसको बोलते हैं, तो रात को सोने से पहले अवचेतन मन में वो चीज़ डालो ही मत, उसको सॉर्ट आउट करके सो, खुशी खुशी। हम तो, मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारा बहुत आपको अजीब लगेगा, हमारा सोने का टाइम था 10:20। हम लोग 10 बजे आते थे बिस्तर में सोने के लिए, और 20 मिनट हम लोग ऐसे बात करते थे, सत्संग की बात कर ली, क्या दृष्टांत सुना दिया, यहाँ वहाँ की बात नहीं, उसकी बात नहीं, तेरी मेरी उसकी बात नहीं, भगवान की बात, स्पिरिचुअल बात, वो उसकी बात करते करते हम सो जाते थे। तो वही जो चीज़ मल्टीप्लाई होके आपको मॉर्निंग मिलती है, मॉर्निंग में आप फ्रेश होते हो। तो देखो, उनको समझो, उनके देखो दोनों की लाइकिंग अलग होती है। कई बार क्या होता है, हस्बैंड, जैसे लेडीज़ क्या देखती हैं, जैसे टीवी सीरियल देखती हैं, और हस्बैंड की चॉइस अपनी न्यूज़ को होती है, कई स्पोर्ट्स देखते हैं। तो उस चीज़ को भी थोड़ा जो है ना सेटिंग करके, एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। इस रिश्ते मतलब पौधे की तरह होते हैं, पौधे में पानी डालते जाओ, आगे बढ़ते जाए मस्त। और कभी भी मैं का यूज़ नहीं कि मैं ऐसा, मैं नहीं, मैं की जगह हमको यूज़ करूँ। मतलब जो भी मेरे अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ, जो भी मन में थॉट्स आते जाएंगे, इस लाइफ में, इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी, मेरी लाइफ एक खुली किताब होनी चाहिए। मेरी लाइफ के बारे में मेरी हस्बैंड, मेरी वाइफ सब जाने, और मेरी वाइफ के बारे में हस्बैंड सब जानना चाहिए। कुछ भी इंसान नहीं छिपा होना चाहिए कि कभी पता लो कि मेरे हस्बैंड को चीज़ नहीं मालूम पड़नी चाहिए, या वाइफ को बोले कि मेरी वाइफ को चीज़ पता नहीं होनी चाहिए। नहीं, एक खुली किताब रखो दोनों की लाइफ के अंदर, क्या देखो जीने का। मैं कहता हूँ इस लाइफ, इससे मधुर रिश्ता, प्यारा रिश्ता क्या हो सकता है, लेकिन इसको जीने का अंदाज़, एक फिज़िकल इंटीमेसी भी ज़रूर रखिए। मतलब कभी कभी दिन भर, मैं बताऊँ, दिन भर में एक बार एक दूसरे को हक कर लिया, डार्लिंग बोल दिया, जाने मन, क्या हाल चाल है, मतलब छोटी छोटी बातें ये, इनसे प्यार बढ़ता है। मैं कहता हूँ ये चीज़ें, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए तो बच्चा हो गया, बेटा बेटी आ गए, तो वाइफ जो है, जो वाइफ बनना भूल जाती है, माँ बन जाती है वो, और वो हस्बैंड जो है बाप बन जाते हैं, वो हस्बैंड बनना भूल जाते हैं। तो उस चीज़ को भी फैक्टर को कंसिडर करना है, वो अपना प्यार उन्हें बढ़ाना है इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब इसमें एक मैं की जगह हम वाला भाव लाए, और दिन भर में कभी जैसे आपको सब्ज़ी अच्छी लगी तो वाइफ की तारीफ़ कर ली, अरे वाह क्या मज़ा आ गया, सब्ज़ी अच्छी बना दी। तो मतलब छोटी छोटी कॉम्प्लीमेंट से बहुत, मतलब रिश्ते में बहुत मधुरता आती है इसके अंदर। है छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातों के रिश्ते बिगड़ते हैं, छोटी छोटी बातों संभलते हैं। मैं बताऊँ 2 टूल्स, मतलब एक बता रहा हूँ, 2 टूल्स लेके चलो लाइफ के अंदर, अपने पर्स में डाल दो 2 टूल्स। मैं बताऊँ, एक से सॉरी और एक थैंक्स। सॉरी बोलने कभी शर्म मत करो, कोई गलती हो गई, ठीक है, अरे यार सॉरी यार, ठीक है जान दो, मतलब लेट गो करो चीज़ को, लेट गो, वहीं का वहीं सॉल्व करो। और थैंक यू सॉरी को तो पर्स में डाल के लेके चलो। छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत चलने वाली है इसके अंदर। और मतलब रात को सोने से पहले सॉर्ट आउट करके सोएंगे तो सुबह तक वो चीज़ बढ़ेगी नहीं, सुबह को वो चीज़ निकलेगी नहीं। और कभी भी शिकायत नहीं, शिकायत को कन्वर्ट कर दो शुक्राना में, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बात करो, लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा बात होती है, लाइफ इज़ अप डाउन, इसी जी की तरह स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे आएंगी। लेकिन ऐसे में हमको एक आर्टिस्ट बन के, एक जो है ना कलाकार, एक आर्टिस्ट बन के हमको लाइफ में चलना पड़ेगा। और फॉरगिवनेस, माफ़ भी करो, माफ़ी दो, माफ़ी लो, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ में हमको चलाने के लिए। जैसे चलो मेरे को कुछ दिन पहले कोई बात कैसे आया था। अब देखो हस्बैंड वाइफ है, दोनों एक ही सुबह दिन भर घर में साथ में रहते हैं, दोनों एक ही ऑफिस में जा रहे हैं, एक ही गाड़ी में ऑफिस जा रहे हैं, दोनों का ऑफिस सेम है, लेकिन वहाँ पे चैम्बर अलग अलग है। अब उनकी क्या, वाइफ की क्या शिकायत है कि मेरे हस्बैंड टाइम नहीं दे पाते। सोचो आप, घर में साथ रह रहे हैं और ऑफिस साथ है, ऑफिस में उनका एक ही ऑफिस है, सब लोग 24 आवर साथ ही रह रहे हैं, लेकिन वाइफ की क्या शिकायत है, मेरे को टाइम नहीं दे रहे। टाइम मीन्स अटेंशन, अटेंशन मीन्स केयर। मतलब जैसे ना कभी उनके चैम्बर में चले गए, डार्लिंग चलो साथ में बैठ के चाय पीते हैं, मतलब केयर भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं हम साथ में रह रहे हैं तो चलो भाई ठीक है साथ में रह रहे हैं, लेकिन केयर अटेंशन भी बहुत ज़रूरी है। और मतलब देखो जनरली क्या होता है, मेल की रिक्वायरमेंट अलग होती है, मेल क्या चाहता है, टाइम, मेल की रिक्वायरमेंट होती है मनी, पावर एंड नॉलेज, और लेडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है लव, केयर एंड सिक्योरिटी। ये उनकी 3 रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। उनको जैसे सिक्योरिटी की बात करें तो जैसे मैंने थोड़ा इसमें स्टडी की थी, तो जैसे मिडिल क्लास से कम की रेंज की, जैसे लोअर, जैसे मिडिल से थोड़ा कम क्लास में लेडीज़ में एक सर्वे हुआ था, 10,000 लेडीज़ में सर्वे हुआ था कि जैसे आपके हस्बैंड की सैलरी
उनके हस्बैंड जैसे 15-20 हज़ार कमाते तो बोले आपके हस्बैंड की सैलरी 1 लाख हो जाए, लेकिन 25-26 दिन वो टूर पे रहेंगे, आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, ज़्यादातर बाहर रहेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, 1 लाख सैलरी रहेगी उनकी। और दूसरा ऑप्शन ये दिया कि आपके हस्बैंड की सैलरी रहेगी 50-60 हज़ार रहेगी, और शाम को सुबह 9 बजे घर जाएंगे, शाम को 6 बजे घर पर आ जाएंगे और आपको पूरा फुल टाइम देंगे। विश्वास करेंगे सब लोग लेडीज़ ने सेकंड ऑप्शन चुना, सिक्योरिटी। मतलब हमारा हस्बैंड शाम को 6 बजे घर आए, साथ बैठ के खाना खाएं, साथ बैठ के बात करें, मतलब वो लेडीज़ को सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी, केयर एंड लव। लव के साथ में रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। मतलब रेस्पेक्ट दे के चलेंगे ना तो आपकी लाइफ में तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसे निकलती जाएंगी, पता नहीं चलेगा लाइफ ऐसे निकल गई। तो स्वीकार करके चलें, एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करें। तुमने अच्छा काम किया तो इसको अप्रिशिएट भी करें, तो इससे क्या रिश्तों में थोड़ी मधुरता आती है। टाइम दें एक दूसरे को दिन भर में। और जैसे कभी कभी कोई ऐसी कोई हो ना, जैसे साथ बैठ के शाम को बैडमिंटन साथ खेल लिया, मतलब कोई ऐसी क्रिया साथ साथ कर ली, 10 से 15 मिनट साथ में कुछ में कोई कैरम खेल लिया, कोई साथ में। कभी आजकल तो ज़्यादा हम तो जैसे जो लाइफ के साथ में खाना खाते थे, आजकल तो सबकी लाइफ अलग है, वो अपनी हो गई। तो चाहे वीक में एक बार डिजिटल फ्री, डिवाइस फ्री खाना खाओ, चाहे वीक में एक बार एक टाइम खाना खाओ, लेकिन साथ में बैठ के खाना खाओ। उसमें आपका देखो कई चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कई चीज़ें इसमें सॉर्ट आउट हो जाती है। और लाइफ में कभी भी जैसे ना, कई बार मैंने देखा कि कई जो वर्ड के आजकल यूज़ करते हैं, आई हैव टू लिव इन दिस रिलेशनशिप। इस सेंटेंस को चेंज कीजिए, आई वांट टू लिव इन दिस रिलेशनशिप। हैव को कन्वर्ट कीजिए वांट में, हैव टू नहीं, वांट टू। मतलब हमने सेलेक्ट किया और गॉड की तरफ से आया ये, तो वांट टू, आई वांट टू लिव इन दिस रिलेशनशिप। तो जैसे देखो ना, जैसे वाइब्रेशन डालेंगे ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, वैसे ही आपको मिलने वाले हैं। जैसे कई बार बोलते हैं मैं इस चीज़ को ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, तो नहीं भूलोगे आप, क्योंकि वैसे आपने डाल दिया वाइब्रेशन। और बोलोगे ठीक है चीज़ को मैं लेट गो करता हूँ, लेट गो करता हूँ, लेट गो करती हूँ, तो लेट गो हो जाएगी। तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करके जो भी है ना। और दूसरी जो चलो तैर के बात आ रही मेरी मदर फादर के, मैं दिखा मैंने अपने थोड़ा हल्का सा अपने पीछे बैक में क्या थी, मदर फादर की लाइफ इतनी मस्त चलती थी। मैंने कभी उनको मतलब कुछ ऐसे छोटी नोक झोंक भी नहीं देखी उनकी लाइफ में। तो मैं अभी तो छोटा नोक झोंक हमने तो खैर थोड़ा बहुत उनको किया होगा। तो मैंने देखा कि जो मेरे मदर फादर थे, कभी भी उन्होंने लाइफ में अंदर ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, भाई हायर वाले में ऊंची आवाज़ में बात करो, भाई ये तूने कैसा किया, कभी नहीं। हमने जितने साल भी हम साथ में रहे, कभी मैंने मदर फादर को ऊंची आवाज़ में बात करने कभी नहीं देखा। जबकि स्टूडेंट जॉइंट फैमिली, बहुत सारे बच्चे सबके अलग अलग सोच, अलग अलग दिमाग, सबका अलग अलग खान पीन, फिर उसमें जॉइंट फैमिली देखो किस तरह से होता है। तो लेकिन उन्होंने इतना खूबसूरत रिश्ता निभाया, मैं तो सैल्यूट करता हूँ भाई उनके मदर फादर को भी। और मैं सैल्यूट करता हूँ मेरी वाइफ को, जिसने मेरा बहुत इस रिश्ते को चलाने में बहुत अच्छा रिश्ता साथ दिया। और जहाँ तक मैं तो देखा हूँ, मैंने अपने लाइफ में अपनी वाइफ पे एक बुक लिख दी है, रेवती एक शख्सियत। मेरे को इसने ज़िंदगी में इतना अच्छा साथ दिया, तो मैंने इस पर किताब लिख दी। और मैंने सबको फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया, और करीब बहुत सारे हज़ार कॉपी मैंने लाइफ में इसको मेरी वाइफ की जो बुक लिखी है मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। और आप भी अगर मुझे जानते हो तो आप में कुछ कॉपी पढ़ी आपको दे सकता हूँ मैं। प्यार कॉपी पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। बहुत ही एक जो है लाइफ को कैसे जिया हमने, कैसे हमने पूरा लाइफ का हमने एक्सपीरियंस का पूरा निचोड़ हमसे लिख दिया अंदर। ठीक है जी। तो इस बहुत सारी बातें करने वाली आपसे। तो इस वीडियो को मैं 2 एपिसोड में पूरा करूँगा। चलो एक बात तैर के आ रही है, क्या होता है ना लाइफ में आपकी वाइफ किस प्रायोरिटी पे है वो ज़रा चेक करते हैं। देखो जैसे आप 3 फ़ोन कॉल है, एक फ़ोन कॉल आया, अब आपके फ़ोन कॉल आया, हाँ सर, हाँ जी वो सामान पे कर लिया, हाँ वो बस डिलीवर कर दिया, आपके पहुँच जाएगा, हाँ जी बहुत बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ यस हाँ बिल्कुल ओके यस। तो ये कौन होगा? आपका क्लाइंट। दूसरा फ़ोन आता है, हाँ सर, अच्छा आप आ रहे हैं सर? नहीं भाभी जी को लिखा ही साथ में, हाँ सर बच्चे भी लिखा ही है, नहीं आप कब आ रहे हैं? नहीं हम आपका वेट करेंगे, इस संडे का ज़रूर आइए। नहीं हाँ सर यस बहुत ज़रूरी सर, आपको वेलकम कभी आप हमारे घर आए नहीं, बहुत अच्छा लगेगा हमारे घर आइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। ये कौन था हमारा बॉस। आप देखो तीसरा फ़ोन किसका आता है? हाँ ठीक है। तीसरा फ़ोन किसका था समझ गए आप? वाइफ। तो ऐसा हूँ में मत करिए, अच्छे से बात कीजिए। हेलो डार्लिंग, अरे क्या बात है, कैसे बात किया, क्या काम था, मतलब उसको ना मस्त उस चीज़ को भी जैसे बात कीजिए, उसको मज़ा आने वाला है। तो जैसे कई बार एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कई बार जैसे फ़ोन आता है, कोई वाइफ का फ़ोन आया, तो वाइफ को क्या बोलते हैं, नहीं अभी ग्राहक बैठा है, क्लाइंट बैठा है, बाद में बात करता हूँ। ऐसे सबकी लाइफ में बहुत बार होता है कि ग्राहक है, क्लाइंट है, वहाँ जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ये तो हमने बहुत बार देखा होगा। कभी वाइफ के साथ में लॉन्ग ड्राइव भी चले जाइए और आपका फ़ोन आए क्लाइंट का, कस्टमर का, उसको बोलिए वाइफ के साथ हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे निकला हूँ, बाद में बात करता हूँ। भले 5,000 10,000 का नुकसान हो रहा हो,
और आपकी वाइफ की देखो, आपकी उसके जो निगाह में आपकी जो लिए रेस्पेक्ट होगी ना, प्यार होगा, मज़ा आ जाएगा लाइफ का। और उसका देखो कस्टमर जो है वो भी देखेगा कि रिश्तों की कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। मतलब अपने कस्टमर को बोल दिया, क्लाइंट को बोल दिया, अरे वाइफ के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकला हूँ, बाद में बात करता हूँ। एक वाइफ की जो है ना, मैं बताऊँ मज़ा आ जाएगा उसकी जो है ना, आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग बनने वाला है छोटी सी चीज़ से। करके देखो कभी लाइफ में, बहुत मज़ा आएगा। तो चलो, इसको बहुत सारी बातें और भी करनी है। मैं 37 ईयर्स का हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो इसको एक एपिसोड में पूरा नहीं होगा, एक पार्ट और बनाने वाला हूँ। तो इसको एंजॉय कीजिए। और जो है एक छोटी सी मैंने कहीं पढ़ी थी कविता, आपके साथ शेयर करता हूँ। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो अपनी भूल को करो कबूल, दूसरों से हो जाए भूल उसको भरो। ज़िंदगी को सुंदर बनाना है तो अपनी भूल को करो कबूल, दूसरे से हो जाए भूल तो उसे जा भूल, तो जीवन हो जाएगा ब्यूटीफुल। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और इस वीडियो को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइए जहाँ पर इसकी नीड हो। एक और एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, तो आपकी लाइफ ऐसी मधुर प्यारी मस्त लगने, आपको लगेगा क्या लाइफ का मज़ा आ गया। ठीक है जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। और